जय राधा माधव। आज का सत्संग 12 अगस्त 2021 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे से मंदिर का नया स्थान। जय जय श्री राधे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नानि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमन्नारदीय निकुंज बिहारी विहारणी जो के जय, श्री प्राची बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। देखिए, हम लोग प्राची जी के चरित्र में सुन रहे थे कैसे श्याम सुंदर ने, श्री कृष्ण ने प्राची जी को अपने भक्तों के चरित्र सुनाए। तो जिन जिन भक्तों के चरित्र सुनाए उनको संक्षेप में हम भी थोड़ा थोड़ा कह रहे हैं ठाकुर जी के श्रीमुख से। जो हमने रसिकों से सुना सो बात ठीक है, रसिकों के अपने पद कवित्वों को भी हम ले रहे हैं। तो प्राची जी ने जो सुना ठाकुर जी से, उन्होंने तो कहीं पढ़ा भी नहीं, तो जो सुना श्री ठाकुर जी से वो हम उसको भी हम इंक्लूड करके बोल रहे हैं, उसको सम्मिलित करके बोल रहे हैं। हमने अब तक सुना था, हम कहाँ तक पहुंचे थे? ताज बेगम तक हमने सुना। हम कहते हैं जो दूसरे मजहब से हमारे प्रभु को, प्रभु तो समस्त विश्व ब्रह्मांडों के एक ही है, उन अनंत करुणा में ठाकुर को, श्याम सुंदर सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को, श्री रामभद्र स्वरूप को, और जिन दूसरे मजहब वालों ने भी जिन्होंने उनका वंदन पूजन किया, ठाकुर उनके बने। ठाकुर जी ने उन्हें अतिशय प्रेम दिया, चाहे वो रहीम खान जी हो, चाहे रसखान जी हो, चाहे वो ताज बेगम हो। कितने भक्त हैं, वसाली जी, रबिया जी हैं, बुल्ले शाह हैं, और नवाज और करीम बख्श, नफीस खलीली, हैं, अहमद, ये कितने, दादर रहमान, फकीर सरमद, हैं, नासिर। अच्छा, कितने भक्तों के नाम परम पूज्य भाई जी ने लिखे हैं। तो कोई बात नहीं, भगवान को जो प्यार करेगा वो भगवान का है। और मनुष्य जन्म लेते ही सब जीवों को यह अधिकार मिल जाता है कि वो भगवान को प्रेम कर सकें। वस्तुतः किसी भी पंथ, किसी भी मजहब में कोई हो, ये तो सभी मानेंगे कि ईश्वर से प्रेम करना ही चाहिए, प्रभु से प्रेम, भगवान से प्रेम ही करना चाहिए। तो ये बात हम कह रहे थे। अब कुछ चरित्र ऐसे जो हमने पूर्व में सुने नहीं हैं, आगे उन चरित्रों की हम बात करेंगे। अभी तक तो हमने सुने सुनाए चरित्र बहुत सारे हमने सुने हैं, अब उनको हम कहते हैं। तुमसे प्रेमियों का भोला
पन भा गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमसे प्रेमियों का भोला पन भा गया, तुमसे प्रेमियों का भोला पन भा गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। पीछे तक हमने सुना तुर्कानी ताज का मुझसे प्रेम इतना ज्यादा था, मोहब्बत खुदा सब उसका नंद शहजादा था। तुर्कानी ताज का मुझसे प्रेम इतना ज्यादा था, मोहब्बत खुदा सब उसका नंद शहजादा था। इश्क में उसके बेगम खाने आ गया, इश्क में उसके बेगम खाने आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं। ठाकुर जी और जिन मुस्लिम भक्तों के बारे में बता रहे हैं उनके नाम भी हम ले रहे हैं। दादर रहीम अहमद मुझको प्यार करते थे, कहते सब काफिर उनको वो न परवाह करते थे। दादर रहीम अहमद मुझको प्यार करते थे, कहते सब काफिर उनको वो न परवाह करते थे। दादर रहमान मथुरा का ये छोरा और छुप छुप के भगवान द्वारकाधीश जी के मंदिर में झांक झांक के दर्शन करता है। देखो कारे खान को कितनी दिक्कत हुई, मदन मोहन जी को कितना प्रेम करते थे। हैं? कारे खान के जीवन को तो आप जानते ही हैं। ठाकुर जी को छुप छुप कैसे देखा करते थे और प्राण न्यौछावर कर दें ऐसा प्रेम था उनका ठाकुर जी से। बेटा मर गया तो बेगम ने कहा तुम काफिर हो गए हो इसलिए बेटा मर गया है, बोलो तुम्हारे उस हिंदुओं के खुदा में दम है तो जिंदा कर दे। सब लोगों ने, तमाम लोगों ने बातें सुनाई। कारे खान और आज करौली में उस समय मदन मोहन भगवान हैं। आज उस समय की बात है, मदन राजस्थान की करौली की वार्ता है। तो ले गए कारे खान और ठाकुर जी की ड्योढ़ी पे रख दिया और ठाकुर जी से क्या कहा, कवित है बड़ा सुंदर। बहुत सुंदर। ठाकुर जी से कहने लगे, मुशफक शफीक रफीक दिली दोस्त मेरे, मेरी नजदीक की हकीक ख्याल कीजिए। मेहरबान कद्रदान आला तू जहान बीच, हमसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। कारे के करार माही तेरे दरबार बीच, अटकी है नाव अब जरा गौर कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, जगन्नाथ हो तो हमारी सुध लीजिए। जगन्नाथ हो तो हमारी सुध लीजिए। मुशफक शफीक रफीक दिली दोस्त मेरे, मेरी नजदीकी की हकीक ख्याल कीजिए।
मेहरबान कद्रदान आला तू जहान बीच, हमसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। और ओहो कारे के करार माही तेरे दरबार बीच, अटकी है नाव अब जरा गौर कीजिए। सरकार आप क्या हिंदुओं के ही ठाकुर हो? भगवान क्या हिंदुओं के ही होते हैं? उन्होंने कहा नहीं, अगर हे श्री कृष्ण अगर हिंदुओं के नाथ हो तो फिर हम मुसलमान हम कैसे कहेंगे आप हमारे हो? लेकिन आपके नाम के आगे अगर शब्द लगा है जगन्नाथ, अगर आप जगत के नाथ हो तो जगत में मुसलमान भी है, ईसाई भी है, हिंदू है। तो हे नाथ हे श्री कृष्ण हमें भी आपको अपना कहने का अधिकार, आप हमारे हो तो जगन्नाथ हो तो हमारी सुधि लीजिए। वो बच्चा जीवित हो गया। ये बड़ी हमारे सनातन धर्म में ऐसी संकीर्णता कहीं से कहीं तक नहीं है। हम अपनी प्रभु हमारे शास्त्रों को, हमारे भगवान के वचनों को जो पढ़ेंगे, सनातन धर्म के शास्त्रों को पढ़ेंगे तो जीव मात्र का कल्याण करने वाले हमारे ऋषि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाएं, ऐसे कामना करते हैं। ये हमारे सनातन धर्म का सार है वास्तव में। और भगवान सबके ही हैं, भगवान सबके हैं। तो उन्होंने कहा कारे खान में ऐसे दादर रहमान भगवान को बहुत प्यार करता था। और फिर उनके पिता बड़े कट्टर मजहबवादी थे और उन्होंने बहुत मारा उस बालक को। एक दिन वो बालक चला गया प्यारे ठाकुर की खोज में, और कैसे भाई जी ने कल्याण में ये पत्र छपा था, विलक्षण प्रेम और विलक्षण कृपा, बड़ी सुंदर है। ब्रज के भक्तों में भी ये चरित्र आता है। और दादर रहमान को लेने के लिए ठाकुर जी के नित्य निकुंजों की एक सखी सहचरी जो उन्हें राधा कुंड की तरफ ले गई और उसे दिव्य दर्शन हुए और वो चला गया अपने नित्य प्रियतम के पास। यहाँ तो उसे काफिर कह कह के खूब मारा गया था। और रहीम खान देखो, खूनी दरवाजा जिसे दिल्ली में बोलते हैं, वहाँ पे उनके 10 बेटों का कत्ल करा दिया गया, क्योंकि रहीम कहते थे निशिवासर लाग्यो रहे कृष्ण चंद्र की ओर। बहुत प्रेम करते थे रहीम भी। रहीम खान की कई वार्ताएं बड़ी सुंदर सुंदर है। विषय बड़ा हो जाएगा तो सोचता हूं कहूं कि नहीं कहूं। फिर भी रहीम खान को चलो अन्यत्र कभी बोलेंगे। बहुत सुंदर वार्ताएं। जहां पर अकबर के यहां छोटी सी 1-2 बात बताता हूं। वो दान बहुत देते थे, तो किसी ने पूछा कि इतना दान देते हो सुबह से लेके, तो सारा खजाना, इसमें वजीर थे अकबर के, नवरत्नों में से थे। अकबर को शिकायत की ऐसे बांटता है, कंगलों को बांटता है, सारी हुकूमत का धन लुटा देगा। तो रहीम खान को बुलाया, जब अकबर ने पूछा क्यों बांटते हो, तो उन्होंने बोला कि जहाँ पना मैं मरना नहीं चाहता। बोले क्यों? इससे दान देने से और मरने का क्या ताल्लुक है? तो उन्होंने कहा रहीमन वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जाए, उनते पहले वे मुए जिन मुख निक सतनाय। जिनके मुंह से ना निकल जाए वो मर गए। वो लोग तो मर ही गए। जो लोग मांगते हैं वो तो मर गए, समझ मरे के समान। पर उनसे पहले वो मर जाते हैं, वो मरे के समान है पर दे नहीं गए। तो अकबर ने कह दिया फिर भाई हम ना मर जाएं, अगर तुम इतना लुटाओगे तो कहीं हम ना मर जाएं। ऐसे कहा। रहीम को बात दिल पे लगी, चले गए छोड़ के। अकबर ने बड़ा ढूंढवाया और नहीं मिले, तो अकबर ने कहा जाओ। ये जो प्रेमी भक्त होते हैं, काशी मथुरा वृंदावन में है, और तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कभी ना कहीं, मनमोहन मूरत तेरे प्रभु मिल जाओगे ना।
कहीं चाह हमारे दिल में है, चाह हमारे दिल में है, हम ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं मनमोहन मूरत तेरे प्रभु। जाओ भैया, काशी, अयोध्या, चित्रकूट, सब जगह ढूंढो, प्रेमी भक्त कहीं कहीं गया होगा। और बड़े बड़े कवियों को भी छोड़ दिया कि देखो, एक सियार बोलता है तो दूसरा सियार हु करके बोलने लगता है। एक कवि को कविता में कोई बात कही जाए तो दूसरा कवि कविता में उत्तर देगा। और रहीम आशु कवि हैं, शायर तगड़े हैं, तो फिर ढूंढा गया। और चित्रकूट में एक आदमी दिखा, अकबर के जासूसों ने बताया कि हुलिया रहीम जैसा है, पर बहुत भड़भूजे के यहाँ नौकरी कर रहे थे। भड़भूजा जहाँ चने भूने जाते हैं, अब वो भाड़ में चने झोंकते हैं, तो उस समय क्या होता है, वो काला कोयले की उससे एकदम काले पड़ गए थे। और कामतगिरी कामतानाथ जी की परिक्रमा देते थे राम जी के। और एक कवित्व है बड़ा सुंदर, रहीम जी कहते हैं, क्या कहते हैं, चित्रकूट वही देश है जहां बस रहे अवध नरेश, जिन पे विपदा आन पड़े वे आए बसे यही देश। नल बसे पांडव बसे बसी माता कयाधु, यहाँ के पुण्य प्रभावते पुत्र भये प्रहलादु। चित्रकूट वही देश है जहां बस रहे अवध नरेश, और जिन पे विपदा आन पड़े सो आए बसे यही देश। ये चित्रकूट वो देश है जिन पे मुसीबतें आती है वो आ जाते हैं। कौन कौन आए? रहीम लिखते हैं, नल, राजा नल दमयंती कहानी में जो कष्ट मिले राजा नल को, चित्रकूट आ गए थे। नल बसे, पांडवों को जब वनवास मिला, वनवास में कहाँ रुके? चित्रकूट। यहाँ अवध नरेश का राज है, अयोध्या के राजकुमार का। कौन? राजा रामचंद्र का। तो ऐसे राज्य में रहीम खान चले गए, और किसी ने देख लिया, और रहीम खान आराम से भगवान की परिक्रमा करते, सीताराम सीताराम करते। तो एक कवि को बुलाया गया टेस्टिंग के लिए, बोले इन्हें बोलो ये रहीम हो सकते हैं, जरा देखो। तो कवि ने सोचा कुछ कविता में बोलता हूँ, इतने बड़े वजीर, और अब देखो तो कह रहे, जिनके सर पे भार था वो झोंक रहे हैं भाड़। ऐसे बोला कवि ने चिढ़ाने के लिए कि कभी तो जिनके मंत्री पद का भार होता था, आज वो भाड़ झोंक रहे हैं। जिनके सर पे भार था वो झोंक रहे हैं भाड़। तो रहीम ने कहा, भाड़ झोंक इस भाड़ में, भार झोंक इस भाड़ में, भव से हो गए पार रहीमन। वे बूढ़े मझधार में जिनके सर पे भार, भार झोंक इस भाड़ में, रहीमन उतरे पार। भार झोंक इस भाड़ में, रहीमन उतरे पार। लो, वे बूढ़े मझधार में जिनके सर पे भार, मझधार में वही डूबते जिनके सर पे भार है, हमने भार को भाड़ में झोंक दिया। राम जी के चित्रकूट के यहाँ वो ये जो भाड़ है, इस भाड़ में हमने सारे भार झोंक दिए, और रहीमन उतरे पार। तत्काल ले लिया, भैया आओ जी महाराज, जहां पर अकबर बुला रहे हैं आपको। और बड़ा जब खुशामद की गई तब गए। रहीम खान प्रभु से बहुत प्यार करते थे, है?
और बड़ी कमल दल नयनन की वो हनुमान, बहुत सुंदर कई रचनाएं लिखी है रहीम खान। तो दादर रहीम अहमद फकीर की जानते ही हैं आप। टोपी पहन ली एक पुराने बक्से से निकाल के, आग तापते हैं रहमत। और उन्होंने कई मोहब्बत के स्टेप बताए। उसने कहा ओ एक तो उन्स, देख के कुछ कुछ होने लगे, बहुत बताया उन्होंने, मोहब्बत बताया, इबादत बताया। फिर उन्होंने बोला ओहो अंत में मौत, मोहब्बत में मौत तक होती है। जुनून बताया उन्होंने। ये बिंदु जी ने भी देखा है, वह दिल ही नहीं है सांवरिया जिस दिल में तुम्हारी याद न हो। एक लुत्फ भरी, देखो बिंदु जी के स्टेप कैसे बताते हैं, ये अहमद ने भी ऐसे स्टेप बताए हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप देखिए, वह दिल ही नहीं है सांवरिया जिस दिल में तुम्हारी याद न हो, वह याद नहीं जिसमें तुमसे एक लुत्फ भरी फरियाद न हो। फरियाद नहीं है वह जिसमें नहीं चाह हो तुमसे मिलने की, वह चाह नहीं जिसमें कि तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो। बर्बादी भी वह क्या जिसमें रुसवा नसर बाजार हुए, रुसवाई भी वह क्या जिसमें कुछ जोश जुनून आबाद न हो। वह जोश जुनून भी क्या जिसमें कुछ बिंदु न टपके आँखों से, वह बिंदु भी क्या जिसमें उल्फत दरिया की लहर इजाद न हो। बिंदु जी स्टेप बता रहे हैं, वह दिल ही नहीं है सांवरिया जिस दिल में तुम्हारी याद न हो, वह याद भी क्या जिसमें तुमसे कुछ लुत्फ भरी फरियाद न हो। फरियाद भी वह क्या जिसमें नहीं चाह हो तुमसे मिलने की, और वह चाह भी क्या जिसमें कि तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो। और बर्बादी भी वह क्या जिसमें रुसवा न सरे बाजार हुए, सरे बाजार। और रसवाई भी वह क्या जिसमें, अब मैं बर्बादियों की कहानी सुनाऊंगा, सुनिएगा सब आगे। ठाकुर जी सुना रहे कौन कौन बर्बाद हुए। रसवाई भी वह क्या जिसमें कुछ जोशे जुनू आबाद, जुनून न हो। और वह जोशे जुनू भी क्या जिसमें कुछ बिंदु न टपके आंखों से, और वह बिंदु भी क्या जिसमें उल्फत दरिया की लहर इजाद न हो। उल्फत की दरिया में लहरें उठ जाए, एक बिंदु एक आंसू की बूंद उस उल्फत मोहब्बत के दरिया में लहरें उठा देता है, और वो लहरें महासागर को भी विक्षोभ पैदा कर दे। ओहो हो, ऐसी ऐसी लहरें होती है। एक आंसू भगवान को विचलित कर सकता है अगर वो सच्चा हो, सिर्फ उनके लिए हो, उसमें कहीं भी मिलावट ना हो। सच्ची बात, एक आंसू है? सच में वह जोश जुनून भी क्या जिसमें कुछ बिंदु न टपके आंखों से, वह बिंदु भी क्या जिसमें उल्फत
दरिया की लहर इजाद ना। लाइनें सुनो, मोहब्बत क्या होती है, सच्ची बात। क्यों? हाँ, बिंदु दृग के दिल हिला दे क्यों न दीना नाथ के, दर्द दिल भी साथ है और दर्द दुख भरी आवाज भी। क्या बात है। अहमद टोपी और निकाली उन्होंने पुरानी, और हाथ ताप रहे थे, सर्दियों का समय था। बहुत पास में ठाकुर जी का मंदिर था। जंगल में बैठे हुए अहमद फकीर ने सूखी और लकड़ियां बटोरी, और जब वो बाहर निकले अंदर, तो मंदिर के बगल से गुजर के जाते थे बंद मंदिर में। तो इसको फकीर को कौन घुसने देता मंदिर में, तो आवाज से, और बाहर से आवाज निकाल के अंदर चले जाते थे। हाँ, बस ऐसे पूछा करते थे। हाँ, और आवाज अंदर से। मंदिर में बैठे ठाकुर तो सुनते ही थे, और अहमद मुस्कुराते थे, हंसते थे, ज्यादा लोगों से बात नहीं करते थे, बहकी बहकी बातें करते हैं, आशिक होते हैं। और सूफियों का क्या तरीका है, जहां कट्टरपंथी लोगों ने सूफियों को मारा है, वास्तव में वास्तविक जो सूफी थे उन्होंने कहा ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। तो जो लोग बहुत बहुत फैनेटिक हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि एक काफिर से भी पहला दुश्मन है सूफी, जो कुफ्र है, इस्लाम के खिलाफ चलता है। तो सूफियों को क्या था कि वो माना करते थे कि इश्क हकीकी, ईश्वर से इश्क करना चाहिए। ये वैष्णव उपासना जब सनातन धर्मियों के पास में, हमारे सनातन धर्म के पास कोई धर्म में कोई चीज़ आती है ना, तो सनातन धर्म की एक खास बात है, उसमें सनातन अवधारणाएं हैं। हमारा जो शुरू से नैरेटिव रहा है कि हम किसी को काट करके नहीं चले, सबको हमने सबके अस्तित्व की स्वीकृति भी रखी, सबके प्रति, सबकी भावनाओं के प्रति आदर रखा। ये सनातन धर्म की हमारी खास बात थी। पर इसी बात का हमें बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। इस सहिष्णुता के कारण आज हम लोगों का इतना नुकसान हुआ, सनातन धर्मियों का बड़ा नुकसान हुआ। हम किसी के खिलाफ तो थे ही नहीं, हमारे देश तक कब लोगों को जा जाके हमने मारा है किसी को। इस देश की सभ्यता परंपरा में ये बात है ही नहीं। तो जब इस प्रेममयी संस्कृति के पास कुछ लोग आए, जिनके हृदय ना बड़े भरे थे भावों से, उन्होंने इस प्रेम को समझा। तो बहुत सारे सूफियों ने एक धारा चली, जिनमें से वास्तविक कि ईश्वर से प्रेम किया जाना चाहिए। तो वो वेदांत से भी प्रभावित थे। अनहलक की धारणा क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, मंसूर कहा करते थे। चमड़ी उतार दी गई उनकी, कितने मार दिए गए। इन फकीरों को क्यों मार दिया जाता था, कट्टरपंथियों ने नहीं मारा है। तो सर अहमद और बैठ जाते हैं ठाकुर से और करके हालचाल पूछा करते थे। और एक दिन ठाकुर जी को प्रेमी फकीर के पास जाने का मौका मिला, और मंदिर से निकल के बाहर देखा तो ठाकुर जी सजी धजी सामने आके बैठ गए। अहमद हाथ ताप रहे, तो अहमद ने देख लिया पास आके बैठे हैं सरकार। बड़े प्रेमी थे, अपने प्रियतम को पहचान ही गए थे। ठाकुर जी ने पूछा, और ये टोपी कहाँ से लाए, ये तो बड़ी जबरदस्त है। तो अहमद ने कहा, ऐसे तो कहते थे ठाकुर, कुछ भी अपना नहीं। सूफी तो बद्दुआ भी देता है तो क्या कहता है, जा तुझे इश्क हो जाए। क्या हो जाए, जा तुझे इश्क हो जाए। तो ऐसे ही अहमद तो कहते मेरी है। तो उन्होंने कहा, अच्छा टोपी मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे दे दो ये। तो कहने लगे, एक बड़ा टोपा होता ना यूं करके वाला टोपा, हाँ 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 हाँ। तो उन्होंने कहा मेरी है, क्यों दूं? तो उन्होंने बोला, भाई मुझे अच्छी लगे तो मुझे चाहिए। अच्छा, जो अच्छा लगे उससे ले लोगे? उन्होंने बोला, हाँ जो अच्छा लगता है उसे ले ही लेता हूँ। तो उन्होंने बोला, पर हम नहीं देते। तो उन्होंने कहा, हम तो लेके रहेंगे। तो उन्होंने बोला, ऐसे ही ले लोगे? तो उन्होंने कहा कि देखो, नहीं दोगे ना तो
देखो चारों तरफ ऐसा शोर हो जाएगा। ये जो फकीर है ना, बहुत नाटकबाज है, बड़ा ही ढोंगी है। देखना, लोग तुम्हें पूछेंगे नहीं कल से। तो उन्होंने बोला रहने दीजिए, आपके कारण हमारी पूछ नहीं है, सरकार हमारे कारण आपकी पूछ है। हम अगर भक्त न मरते तुम पे, हाँ, हम काफिर हो गए तुम्हारे प्यार में, हम तो काफिर हो गए तुम्हारे प्यार में। तो बोला, उन्होंने कहा लो हम भी कह देंगे। परम पूज्यपाद स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भी इस वार्ता को कहा करते थे। तो हम भी कह देंगे, अगर आप, हम कहेंगे देखो इनके चक्कर में ना पड़ो, तुम्हारी मोहब्बत में हम काफिर हुए, हमारे कारण भी तुम्हें पूछा जाता है। ऐसा कौन, ऐसा कौन जो दूसरे मजहब वालों को भी अपनी तरफ, अपनी प्यार में, अपनी मोहब्बत में खींच लेता है। तो आपकी बड़ी चलती है हमारे कारण, ऐसा देखो। तो अहमद हुए, मरनो हो तो नहीं, ऐसे उनकी एक रचना है अहमद जी की, मरनो तो मर जाइए जो मरिए एक बार, अहमद ऐसे क्यों मरे दिनों में 100-100 बार। बहुत सुंदर रचनाएं, अहमद नाम से ये रचनाएं करते थे, बोला करते थे, और सब रचनाएं प्यार की होती थी। एक फिर अब ठाकुर जी, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाई। सब लोगों ने इन लोगों को काफिर कहा और बहुत लोगों ने विरोध किया। और जिस समय देश में और इस्लाम का इतना दबदबा हो चुका था, उस समय इन्होंने किसी लालच में नहीं हिंदुओं के खुदा को प्यार किया। सोचो कितनी ठाकुर जी में कितना प्यार है, कितना आकर्षण है। उस समय इन्होंने, जब हुकूमत एकदम विपरीत चल रही थी उस समय, तो उन्होंने क्या, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। दादर रहीम अहमद मुझको प्यार करते थे, कहते सब काफिर उनको वो न परवाह करते थे। दादर रहीम अहमद मुझको प्यार करते थे, कहते सब काफिर उनको वो न परवाह करते थे। रस खान तो मेरे मुंह से छीन पान खा गया, रस खान तो मेरे मुंह से छीन पान खा गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। अब देखो रस खान कितना प्रेम करते थे, इनकी कहानी सुनाना शुरू करो। मेरे मुंह से छीन पान खा गया। सोचो, रसखान भी एक बहुत, और उनका चरित्र भी बहुत गहरा राज है। कोई एक सज्जन कह रहे थे, देखो इन रसखान वगैरह ने हमारे सनातन धर्म को बड़ा नुकसान पहुंचाया। मैंने कहा क्यों जी? करे इन्होंने ठाकुर जी को ऐसा साबित कर दिया कि वो गोकुल का ग्वाला है, प्रेमी है। चक्र वाले श्री कृष्ण के बजाय उन्हें गोकुल का एक लवर घोषित कर दिया। मैंने कहा रहने दीजिए, बात यह है कि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के रूप में, हाँ, भगवान चक्र भी चलाते हैं और भगवान वंशी भी बजाते हैं। प्रेमी श्री कृष्ण से आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों? भगवान का प्रेम स्वरूप शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है। अब मैं ये बात नहीं कहूंगा लीजिए हम भगवान वेद व्यास कृत सब
पुराणों को इनकार कर दें, बाकी सबको इनकार कर दें। जी हम अपनी परिभाषा में माने कि भाई ठीक है, योगेश्वर योगी राज कृष्ण जो एक महापुरुष थे। ये तो आपकी नई अवधारणा है, 150-200 साल पहले से आई है। इससे पहले जो सनातन शास्त्रों में भगवान को भगवान माना गया है, कितने प्राचीन ग्रंथों में सर भगवान को भगवान कहा गया, 1-2 जगह नहीं। तो उनके प्रेम की बात भी फिर सब शास्त्रों में। अगर आप सनातनी हैं तो सब शास्त्रों को इनकार नहीं करेंगे और किसी कीमत पे आप ये नहीं कह सकते कि भगवान श्री कृष्ण का ये जो प्रेमी स्वरूप, ये जो रसिकों की उपासना है, आप तो सारे रसिकों की उपासना को, आज रसखान का नाम ले रहे हैं, आप तो सभी रसिकों की उपासना को धता बताएंगे। कई लोग बड़े प्रेम से एकदम मना कर देते हैं कि जो वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ो, तुलसीदास जी की रामायण तो प्रामाणिक नहीं है। किसने कहा आपको? कितनी बड़ी बात है, किस तरीके से हम अनंत काल की और ऋषियों की और भक्तों की, रसिकों की, हमारे महापुरुषों की मनीषा, उनके चिंतन को है, उनकी गहन साधनाओं के द्वारा उन्होंने इतने सनातन सिद्धांतों खोजा, उनको हम तत्काल इनकार कर देते हैं। हमने कोई शोध किया, कोई खोज की, बहुत लोग मूर्ख बनाते थे। बहुत दीर्घ समय मैंने आर्य समाज के और उनको भी पढ़ा, विचारों को पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों को पढ़ा। मैंने एक बात देखी कि वास्तव में सनातन धर्म का खंडन किसी प्रकार से भी हम लोगों के लिए हितकर नहीं रहा। मैंने देख लिया इस बात, खुद उस विचारधारा का बहुत लंबे समय रहा, उस विचारधारा में जाके फिर नास्तिक ही हो गया। फिर भगवत कृपा से जब ये पता लगा ये शास्त्र सत्य है, मेरी दृष्टि में पुराण ऐसे हो गए थे जिसे पुराणों से शत्रुता हो गई थी। ये पुराण तो कपोल कल्पित है, भागवत जी तो बोपदेव जी की बनाई हुई है, जो आर्य समाजी कहते सो दिमाग में भरा हुआ था। कालांतर में साधना से कुछ चीज़ों का ज्ञान होता है कि शास्त्र के देवी देवता सत्य हैं। जब शास्त्र की साधनाएं सत्य है तो शास्त्रों में निहित सारी वार्ताएं ही सत्य होगी। जय जय श्री राधे, जय हो मेरे धर्म भैया के चरणों में पड़ा। तो शास्त्रों की सारी वार्ताएं सत्य होगी। तो इतनी बातें थी, तो ये सारी वार्ताएं असल में बिना साधना के और कोई भी निश्चय कर पाना, लोग इतने भोलेपन से जीवन में ये तो पता नहीं कर पाते कि भगवत तत्व की अनुभूति नहीं है, भगवत ज्ञान सिर्फ अनुमान में उनको उस ज्ञान की प्राप्ति है। तो कैसे किसी चीज का निश्चय, किसी से पूछिए, जी मैं भगवान को नहीं मानता, अच्छा ठीक है, आपने कहीं से शोध किया यह सिर्फ अपने मन से कह दिया जी मैं नहीं मानता? एक जना कहता जी मैं मानता हूं। देवर्षि नारद जी महाराज का एक सूक्त है, शास्त्रों में आता है, क्या रस्ति चन्नास्ति नो हानि, नहीं नास्ति चन्नास्ति नो हानि, रस्ति चन्नास्ति को हता है। इसे समझना पड़ेगा, वास्तविक बात है। तो मैंने कहा प्रेमी श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, जिसको ये लोग कहते हैं कि मैंने एक सज्जन के विचार सुन रहा था, मुझे जची नहीं ये बात। वास्तविक सनातन सिद्धांत में हमारे सारे पुराण ये बिल्कुल सत्य है, सर्वथा सत्य है। इनमें दिया गया ज्योतिष, इनमें दी गई कालगणना, ऋषियों के द्वारा दी गई साधनाएं, इनमें दिया गया संगीत ज्ञान, इनमें दिया गया आयुर्वेदिक से संबंधित ज्ञान, सारी बातें सर्वथा सत्य है। इनमें दिया गया इतिहास का ज्ञान, वंश परंपराएं राजाओं की, सर्वथा सत्य है। कोई आके मुझसे बैठ के बात कर ले, क्योंकि ये सब चीज़ें और इतना लंबा जो भावुक भक्तों को बीच में डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। लेकिन कई लोग तो बुद्धि चलाते हैं ना, तो उन्हें वास्तव में उन्हें रैशनल होना चाहिए। तो आइए फिर बात कीजिए, इस तरीके से बात कीजिए। आप हर तरीकों से अगर आप समझने के लिए आए, देखिए विवादो नावलंब्य। तो रसखान जी ने कैसे भगवान की प्रेममयी इस स्थिति को प्राप्त किया? ठाकुर जी के दर्शन नहीं प्राप्त किए उन्होंने, लीलाओं में प्रवेश किया उन्होंने, जिसको आप मुसलमान कह के और
धिक्कारना चाहते हैं। वास्तव में उसने ठाकुर जी के विषय में कितनी ऊंची बातें कही है, वो आप जो ये मैं कह रहा हूँ ना, कल रसखान जी के विषय में आपको बताना शुरू करूँगा। क्या मैं तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। कल आपको रसखान जी कवित्त बताऊंगा एक से एक। क्या रस खान तो मेरे मुंह से छीन पान खा गया, रस खान तो मेरे मुंह से छीन पान खा गया। तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। रसखान जी के विषय में क्योंकि बड़ी विशद वार्ताएं मैं उनकी वाणियों को सुनाना चाहता हूं। उसके बाद में भी ऐसे चरित्र आएंगे। असल में रसखान जी के विषय में किसी को कहा जाए तो मुझे लगता है कि अभी लोगों को ज्ञात ही नहीं है। बहुत सुंदर उनके पदों की उनकी रचनाएं, उन्हें कोई सुने, उनका भावार्थ भी पता लग जाए तो लीला चिंतन में उनकी स्थिति हो जाए। असल में ये सारी वार्ताएं जो प्रिया प्रियतम, हम तो प्रेमी श्री कृष्ण वाले हैं, हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को तो हम मानते ही हैं भैया। मैं वास्तव में मैं कहता हूँ एक भी ठाकुर जी के स्वरूप को और गौण बताना ये ठीक नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें अपने बालकों को माला जपना भी सिखाना है और उन्हें भगवान का जो धर्म के लिए तैयार होने की वृत्ति, जैसे अब पार्थ हैं, प्रेमा भक्ति भी भगवान की उनको प्राप्त थी, बड़े वीर योद्धा थे, तो ऐसे ही धर्म के लिए सदा कटिबद्ध रहने वाले सनातन धर्मी योद्धा हम लोगों को अपने बालकों को बनाना है। तो माला भाला सब प्रकार से अपने बालकों को हमें तैयार करना पड़ेगा और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए सदा सर्वदा तैयार रहना चाहिए। किसी को मारने के लिए, किसी के प्रति दुर्भाव के लिए ऐसी वृत्ति हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारा कोई शत्रु नहीं है, वस्तुतः है सबसे बड़ी हमारा जो शत्रु है ना, हम सनातन धर्मी, सनातन धर्म में हमारी आस्था का न होना, भगवान के प्रति हमारा प्रेम न होना, गंगा माता से, गौ माता से, धरती पे हमारी भारत माता से हमारा प्रेम न होना, वास्तव में एकदम अनास्थावान बन गए हैं, एकदम ओहो। इस स्थिति के कारण वर्तमान में हम लोगों को चाहिए कि हम अपने प्रेम भाव की, हमारी प्रेममयी उपासना है उसमें हम लगें, लेकिन हम जो सुदर्शन चक्रधारी ठाकुर को ऐसा उनको गौण बताएं, नहीं, ये बात ठीक नहीं है। तो हमें गीता गायक भगवान, वो सनातन धर्मियों को बड़ी आवश्यकता है इस समय। और जो प्रेममयी उपासना, हमारे प्रेममय ठाकुर वंशी वादन करते हुए मुरली मनोहर हमारे सर्वेश्वर श्याम सुंदर, वो तो हमारी उपासना के लिए बहुत आवश्यक है भैया। ठीक है, जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय।